और वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से इसे कुछ समझा रही थी। मैं इसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नजर खिड़की पर नजर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खिली की खिली रह गई थी। मेरी दोनों बहनें खिली हालत में एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया और मेरा नाम अफसर है। मेरी उम्र 24 साल की है। मेरी रहाइश जिला चकवाल की है। चकवाल वैसे तो काफी गर्म इलाका है, लेकिन उधर मार्च के महीने में काफी अच्छा मौसम होता था। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी 2 बहनें भी हैं जो कि काफी खूबसूरत हैं। उन दोनों से ही मुझे काफी मोहब्बत थी। मैं उनकी काफी इज्जत करता था क्योंकि वो मुझसे काफी छोटी थी। वो दोनों बहुत शरारती थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि जिंदगी में अपनी बहनों के साथ मुझे वो सब करना पड़ेगा। हम लोग छोटे से घर में रहते थे। मेरा एक अलग रूम था जबकि इन दोनों का रूम एक ही था। वो दोनों इकट्ठी रहती थी। मैं बहुत आजाद ख्याल था। जब भी दोस्तों के साथ बैठता तो मैं काफी शगर लगाता था, लेकिन इस सब में अपनी बहन को शरीक नहीं करता था। उनकी उम्र 17 से 18 साल की थी। वो काफी शरारती थी और मुझसे बहुत ज्यादा फ्रैंक थी। कभी कभी तो मैं भी उनके पास बैठ जाया करता था। देखने में दोनों ही बहुत खूबसूरत थी और उनका हसन भी कमाल का था। कोई भी देखे तो उनसे नजरा नहीं हटा पाता था, पर मैं खुद को काफी काबू में रखता था और समझाता था। वो रात को जल्दी सोने चली जाती थी। अम्मा भी ने कहती थी कि इतनी जल्दी सोने का कोई हक नहीं बनता। जब वो कहती थी कि उन्हें मिलकर पढ़ाई करनी होती है, इसलिए वो जल्दी रूम में जाती हैं। मैं उन पर काफी नजरें रखता था क्योंकि मैं जानता था कि अगर लड़कियां इकट्ठी भी रहती हों तो उन पर नजर रखनी चाहिए। मैं इस हवाले से उन्हें मासूम समझता था। जब एक दिन मैंने किताब लेनी थी तो उनके रूम में गया, पर यह देखकर शौक हो गया था कि उनके रूम को लॉक लगा हुआ था। इस दिन मुझे थोड़ा शक हुआ था कि ये लोग अंदर क्या काम कर रहे थे। जो लॉक लगाया हुआ था, दोनों मुझे देखकर काफी अजीब चेहरा बनाने लगी थी, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उनसे पूछा कि अंदर क्या काम चल रहा था। जब वो दोनों कहने लगे कि पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब न करे इसलिए वो लॉक करके पढ़ाई कर रही थी। मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया और वापस चला गया था। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं था मेरी बहनें अंदर आपस में क्या काम कर रही होंगी। अब उनका रोज का मामूल बन गया था। वो लॉक लगा कर रहती थीं। सर्दियों के दिन शुरू हो गए थे और हम सब जल्दी सोने चले जाते थे। एक रात मेरी आँख खिली। ये सुनकर मुझे काफी हैरानी हुई थी, पर मुझे ऐसा लगा जैसे वो नींद में कुछ बोल रही हो। यही समझकर किचन के जानिब चला गया, पर जैसे ही वापस आया तो एक बहन की आवाज मजीद तेज हो गई थी और वो काफी जोर जोर से आहें भर रही थी। मुझे झटका लगा था कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ मेरी दूसरी बहन भी धीरे से इसे कुछ समझा रही थी। मैं इसके रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो गया था। अचानक ही मेरी नजर खिड़की पर नजर पड़ी तो अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खिली की खिली रह गई थी। मेरी दोनों बहनें खिली हालत में एक दूसरे के साथ खेल रही थी। कभी वो कुछ कर रही थी, कभी वो किसी और तरीके से एक दूसरे को खुश कर रही थी। ये सब देखकर मुझे काफी अफसोस हुआ था। मेरे अंदर का शेर भी जागने लगा था। फिर मैं अंदर गया और मैं जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी आंखों से ये सब करते देख रहा था। अफसोस ये था कि वो मेरी अपनी बहनें थी। उनको देखकर अब मेरी हालत अजीब होने लगी थी। पहले तो मेरा दिल किया था कि मैं इन दोनों को डांट दूं और ये सब अम्मा को बता दूं ताकि उन्हें एहसास हो कि ये काम काफी बड़ा है, लेकिन अगली ही लम्हे में शैतान जाग गया था और मुझे ये सोच आने लगी थी कि क्यों ना मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं। लेकिन ये काम कैसे होता मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उनके रूम का भी लॉक लगा था। यही सोचकर मैं अपने रूम में चला गया था, पर यह जान गया था कि रोज वो लॉक लगाकर यही काम करती थी। मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का मंसूबा बनाया। इस रूम की चाबी मैंने अम्मा से ले ली। अम्मा भी शौक थी कि मुझे क्या करना है। जब मैंने बताया कि मैं सारी चाबी एक ही जगह पर रखना चाहता हूँ तो वो मान गई और मुझे चाबी दे दी। मैंने वो चाबी अपने पास रख ली और मुझे रात का इंतजार था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ क्या वो मुझे करना चाहिए, लेकिन सोच लिया था कि इन दोनों बहनों की क्या सजा होगी। वो भी जान लेगी कि मैं उनके साथ कुछ भी कर सकता। जैसे ही रात हुई तो सब सो गए थे। दोनों अपने रूम में चले गई थीं और काफी खुश थीं।
कुछ देर मैंने खिड़की से उन्हें देखा था, लेकिन जब ही वो दोनों अपनी पूरी फॉर्म में आ गई थी तो मैंने चाबी से उनके रूम का लॉक खोल दिया था। वो सामने इसी हालत में मुझे देखने लगी थी और काफी शौक हो गई थी। दोनों ने कंबल में खुद को छुपा लिया था। मैंने इन दोनों को गुस्से से देखा था और उनसे कह दिया था कि अब उनकी खैर नहीं। मैं उनकी इस हरकत का अम्मा को बता दूंगा। वो भी सुनकर परेशान हो गई थी और सोचने लगी थी कि अगर मैंने बता दिया तो वो फंस जाएंगे। मैं वैसे ही बाहर चला गया था। वो दोनों अब सारा दिन परेशान रहने लगी थी। शाम को वो दोनों मेरे रूम में आए और मुझसे मुआफी मांगने लगी थी। कहने लगे कि मैं अम्मा को ये सब बिल्कुल ना बताऊं। मैं उनकी बात सुनी और उनके सामने एक शर्त रखी और मेरी शर्त सुनकर मान गई थी और मुझे भी इस खेल में उन्होंने शामिल कर लिया था। मैंने उनसे कह दिया था कि रात को मैं उनके पास आऊंगा और उन्हें मेरे साथ भी खेलना होगा। वो दोनों मान गई थी और कहने लगे कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार, पर मैं अम्मा को कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने भी उन्हें यकीन दिलाया। रात को जैसे ही उनके रूम में गया तो वो दोनों मेरा ही वेट कर रही थी। मैंने सोच लिया था पहले दोनों के साथ अलग अलग खेलूंगा और फिर उनके साथ इकट्ठा खेलूंगा। छोटी बहन को मैंने बाहर भेज दिया था क्योंकि वो मासूम थी और इसे इतना इल्म नहीं था। इससे बड़ी बहन ज्यादा तेज थी। वो बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई थी। मैंने जल्दी से बड़ी बहन को अपने पास बुलाया और इसे हिदायत देने लगा कि वो काम को किस तरह करेगी। मैंने जैसे ही खुद को तैयार किया तो वो मुझे देखकर शौक हो गई थी। पहले तो शर्माने लगी थी, पर इसे वो धमकी याद आने लगी थी, इसलिए तैयार हो गई थी और मुझे सुकून देने लगी थी। मुझे काफी सुकून मिल रहा था। इसको कुछ देर बाद ही रोक दिया और अब इसे भी सुकून देने लगा था। मुझे काफी मजा रहा था। छोटी बहन बाहर से ये नजारा देखकर डर गई थी। मैं जान गया था कि इसके लिए ये सब नया था, लेकिन मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी थी। जब भी मैंने छोटी बहन को भी ना बख्शा और इसे भी अपने पास बोला लिया। इसे समझाने में मुझे ज्यादा वक्त लगा, लेकिन जैसे वो समझ गई तो वो काफी महारत से मेरे साथ काम करने लगी थी। बड़ी बहन इसके मदद कर रही थी। इस तरह मुझे एक ही वक्त में दो खुशियां मिलने लगी थी। मैं काफी पुरसुकून हो गया था। वो दोनों बहुत जल्दी थक गई थी और कहने लगी थी कि अब तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे कह दिया कि जब तक वो मुझे इस खेल में शामिल रखेंगी मैं भी अपने जुबान बंद रखूंगा। छोटी बहन की तबीयत काफी खराब हो गई थी। दूसरी बहन परेशान थी, जबकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इसके साथ किया हुआ है। मैंने दूसरी बहन से पूछा तो जब इसने बताया कि ये सब इस खेल की वजह से हुआ है, तमु में काफी परेशान हो गया था। छोटी बहन काफी कमजोर हो गई थी। अम्मा डॉक्टर के पास जाने का कहने लगी थी, लेकिन अगर वो छोटी बहन के साथ डॉक्टर के पास चली जाती तो डॉक्टर ने सब कुछ बता देना था कि ये सब किस वजह से हुआ है। इसलिए अम्मा को मैंने रोक दिया था और बड़ी बहन को साथ लिया। छोटी को चेक करवाने चला गया था। डॉक्टर मेरी दोस्त ही थी और हम लोग काफी दफा मिलते रहे थे। इसने एक दवाई बताई जो मैं अपनी बहन को बाकायदगी से देने लगा था। उसके बाद वो कुछ हद तक ठीक हो गई थी। वो मुझसे नाराज हो गई थी क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं वो शर्त ना रखता तो ये सब भी ना होता। मैं भी काफी शर्मिंदा था। अब मैं उनके पास भी नहीं जाता था, ना ही वो आपस में ऐसा काम करती थी। वो दोनों भी सदर गई थी और मैंने भी सोच लिया था कि आज के बाद से उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एक दिन अपनी छोटी बहन से मैंने मुआफी मांगी थी और उसने मुझे मुआफ कर दिया था। मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन जो पल हम लोगों ने इकट्ठे गुजारे थे वो सोचकर आज भी वो सब दोहराने का दिल करता है। लेकिन फिर अपनी बहन की हालत भी मेरे ज़हन में आती है, जिसकी वजह से मैं रुक जाता हूँ। नाज़रीन, अब सब लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। शुक्रिया दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी लोग खैरियत से रहें।